हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है फाइनली नीलम। सो नीलम, वेलकम टू वीरल बिरयानी। थैंक यू सो मच। नीलम, मैं एक्सपेक्ट किया था कि आप इतनी जल्दी, मतलब आखिरी तक के जाने के बावजूद आप बाहर हो जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बिग बॉस जीतने का इरादा था जी। और अनफॉर्चुनेटली इतना जल्दी मैं आउट हो गई हम्म। और मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और बहुत सैड भी था। बिकॉज़ मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इस पड़ाव पे आके मैं ऐसे इवेक्ट हो जाऊंगी। और अफसोस इस बात की है कि पावर जो है वो प्रणीत के हाथ में था और हम्म। उसके द्वारा मैं इवेक्ट हो गई, वो मेरे लिए बहुत सैड था। पूरा सीजन आपको वीकेंड के बार पर इतनी कुछ खास रोक टोक नहीं की गई, बट इस वीकेंड के बार पे पूरे सीजन की आपकी बैंड बजाई गई। जी। आपको लगा था ये कि गलत हो रहा है, या आपने देखा था कि शायद से इस बार हो सकता है एलिमिनेशन? मुझे ये तो नहीं लगा कि मैं इस हफ्ते एलिमिनेट हो जाऊंगी। और रहा बात बैंड बजाने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहाँ मैं गलत जाती थी वहाँ पे सर आके समझाने लग जाते थे। जी। और इस बार भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कहीं तो गलत हम्म। गई हूँ या कुछ तो भूल चूक हुई है जिसके चलते वो आके मुझे समझाने लगे। हम्म। लेकिन हाँ, वो हर बार जब भी समझाते थे मैं अपने गेम में चेंज ओवर लाती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बार मैं मौका ही नहीं मुझे जी। मिला कि मैं जी। कुछ अलग करती या गेम को चेंज करती या कुछ सुधार लाती। उसका जो मौका था वो मुझसे छीन गया। तो जिस तरह आपको वीकेंड के बार पे भी कहा गया कि इंडिविजुअलिटी को लेकर आपकी, जी। बट अवेज नगमा के निकलने के टाइम पर भी कुछ लोगों का यही ओपिनियन था कि आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिख रही है, आप क्या कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि नीलम को निकलना चाहिए नगमा और अवेज की वजह से जी। उनके उनकी जगह पर? सो व्हाट, आपका क्या टेक है इस पर? आ, उस पे मैं यही बोलूँगी कि मैं इंडिविजुअल ही खेल रही जी। थी। वो अलग चीज़ था कि मेरे रिलेशंस जुड़ गए थे उस घर में, हम्म। जिसके चलते वो थोड़ा दबाव सा हो गया था हम्म। मेरे पे। कि अगर मेरी दोस्ती तानिया से थी या मेरे इक्वेशंस मैम से बनती थी या मेरे मेरे दोस्त अमाल थे या मेरे दोस्त शहबाज थे जी। या फराना के साथ खट्टा मीठा चलता रहता था, तो मेरे ऐसे रिलेशंस बनने की वजह से कहीं ना कहीं मेरे गेम में वो ओवरलैप कर रही थी चीज़ें, हम्म। जो कि ठीक है। लेकिन फिर मैं बोलने भी लगी, मैं लड़ने भी लगी। जब मेरा मैटर आता था मैं अपने लिए स्टैंड लेती थी। हम्म। जो चीज़ मैं शुरू के 2 वीक में मैं नहीं कर रही थी, फिर मैं मिड में आके मैं सारी चीज़ें अपने में मैं करने लगी आगे जी। जाके। जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ आपके निकलने के बाद की, तो आपके निकलने के बाद तानिया और कुनिका जी ने जी। स्पेशली हाँ। प्रणीत से ये कहा था कि आपका डिसीजन जो था, आप स्ट्रेस ना लो, आपने जो भी लिया है सही फैसला लिया है। तो आपको क्या लगता है वो किस तरफ से आ रही थी वो सारी चीज़ें उनकी, ऐसे कहना? मे बी ये हो सकता है कि वो लोग उनको कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए शायद प्रणीत को ये बातें कही जा रही हो। लेकिन वो लोग ये भी कह सकते थे कि आपको नीलम को बचाना चाहिए था। यस, एग्जैक्टली क्योंकि यही। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो और आप इतना अटैच हो तो आप मेरे लिए पहले बोलो ना। बिल्कुल। बाद में आप किसी चीज़ के लिए बोलो कि ठीक है फिर तो तुम्हारा फैसला सही था, लेकिन आप एक बार तो बोल सकते हो यार तुमको नीलम को बचा लेना चाहिए, एग्जैक्टली, अभी लाइक उसका गौरव गेम। ने क्वेश्चन जैसा किया था कि हाँ। अभिषेक क्यों, क्यों? अश्नूर क्यों नहीं? तो वो लोग भी ये चीज़ उससे पूछ सकते थे, बिल्कुल। लेकिन वो लोग नहीं पूछे। मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ के लिए और अभी भी मुझे बुरा लग रहा है कि एक तरफ अगर दोस्ती रही और एक तरफ सारी चीज़ें रही, तो मेरे लिए एक शब्द भी क्यों नहीं बोला गया। तो इस चीज़ का है मलाल मेरे मन में। बिल्कुल। हाँ। जब आप एंट्री लिए थे घर में, जी। पवन सिंह ने शाउट आउट दिया था या। आपके लिए, और जब आप घर में भी गई तो कहीं ना कहीं कुछ नर्वसनेस लग रही थी आप में। यस यस सो यस क्या यस। यही वजह थी? आपने तानिया के साथ एक तो बॉन्ड बनाया, बट कुछ लोगों को ऐसे लग रहा था कि नहीं, तानिया आपको ओवर वो कर रही है, दबा हाँ। रही है, और आपका जो गेम है वो खिल नहीं रहा है उनकी वजह से। सो जब इतने बड़े सुपरस्टार आते हैं और जो शाउट आउट देते हैं, उसके बावजूद भी तानिया के साथ गेम खेलना क्या दिमाग में चल रहा था? हाँ, वो तो वो तो खैर सर का बड़प्पन है जो जी। मेरे लिए उन्होंने हम्म। बोला कि इंट्रोड्यूस किया मुझे। वो तो पवन सर का बड़प्पन है, जो कि आशीर्वाद समझो या प्यार समझो, दोनों ही समझती हूँ मैं तो। वो तो मैं उनके लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ। लेकिन रहा बात तानिया जो ओवरशैडो मुझे करती थी,
मेरे साथ एक प्रॉब्लम है ना कि मैं रिलेशंस में ना बहुत सीरियस हो जाती हूँ जी। अगर मैंने उसको दोस्त मान लिया ना तो मुझे उसका हर एक हरकत अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ चीज़ों में और एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भी थोड़ा उसको रोकना चाहिए एक पॉइंट पे या तो इन अ गुड वे उसको रोस्ट कर देना जी, चाहिए जी। या कहीं जाके उसको टोकना चाहिए था। वो चीज़ें मुझे एहसास हुई लेकिन बहुत लेट हो गई। वो हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, एहसास हुआ मुझे, लेकिन वो टाइम बहुत निकल गया उस घर में और समझ में नहीं आया और ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ। यस, इनफैक्ट नेहल भी जब सीक्रेट रूम से आई थी उन्होंने तभी आपको बहुत हिंट्स दी थी। जी, तो जी, आपको ऐसा लग रहा था नहीं आपकी दोस्ती तोड़ने पर है, हाँ, exactly. इसके लिए वो जल रही है। फिर इसके बाद मालती आई, मालती ने पूरा उनका पर्दाफाश किया। तब भी आपको लगा नहीं नहीं तुम ट्रेंड कर रही हो। आपने उनको जाके वो किया कि ठीक है आप काम डाउन रहो, कुछ नहीं होगा, आप ट्रेंड कर रहे हो, लोग जल रहे हैं। फिर उसके बाद जब फराना के साथ आपका वो बैठने लगी तो आपको वो तब बहुत हर्ट हुआ और आपने पूरे घर वालों के सामने वो इशू हुआ। सो आपको नहीं लगता जब स्टार्टिंग में कुछ लोग आपको हिंट दे रहे थे तभी आपको समझ लेना चाहिए था और नहीं तो ये मुद्दा बनाना चाहिए था फिर? जी जब नेहल आई ऑलरेडी वो तानिया से लड़के अंदर गई थी जी। तो पहला तो ये है कि जिससे उसकी लड़ाई हुई है उसके लिए वो मुझे बोल रही है तो खराब ही बोल रही होगी। दो चीज़ें हैं ना, एक तो उससे लड़ाई हुई है और एक दूसरी चीज़ है कि तानिया और मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कितने लोग जलते भी थे। जी ओके। तो वो बातें पहले मैं गौर करती हूँ फिर बाद में सोचती हूँ कि आखिर ये ऐसा बोली क्यों, जी आखिर ऐसा इसने देखा क्या और अगर देखा भी है तो क्या देखा, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी। और रही बात किसकी आपने बोला? मालती बाहर से आई थी और वो एक कॉम्पिटिटर थी तो मैं उसको एज अ कॉम्पिटिटर ही देख रही थी और मैं बोल रही थी इसको ऐसा क्या है कि मुझे अच्छा बोल रही है, मेरे बारे में इतना चिंता कर रही है, तो इसके मन में ऐसा क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो कॉम्पिटिटर है, मैं इसका बात मानूं क्यों? मैंने इससे पूछा। ऑडियंस का ही पॉइंट ऑफ व्यू आपको बराबर आके वो दी थी। हाँ लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि वो कॉम्पिटिटर है, वो जानबूझ के ऐसे कर रही है ताकि मैं लड़ूं झगड़ूं और मेरी उसकी दोस्ती टूट जाए। मैं वो चीज़ नहीं समझ पा रही थी कि वो मेरी भलाई के लिए बोल रही थी या नेहल मेरी भलाई के लिए बोल रही थी, वो मुझे नहीं समझ में आया जिस वजह से ये चूक हो गई। और फिर फराना के साथ अभी आपको उनका उठना बैठना सही लगता है? क्योंकि अब क्या लगता है ना कि उन्होंने मौका परस्ती किया कि जब उनको ज़रूरत थी, जब कहानियाँ सुनानी थी तो आपके पास बैठ गई, जब कुछ उनकी लाइफ के बारे में कहना था तो आपको उन्होंने सुना दिया, आपके थ्रू वो सारे लोगों को कन्वे हो गई। और अब वो फराना के साथ इसके लिए बैठ रही है ताकि उनको गेम खेलना है, क्योंकि आप तो वैसा गेम नहीं खेलती जैसे फराना खेल रही है। जी 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 मुझे ऐसा लगता है फराना और जो तानिया का दोस्ती है वो नकली है जी सबसे पहले, और वो दोनों एक दूसरे को यूज कर रही है। जी बिल्कुल। और ये दोनों अंडरस्टूड है इस चीज को कि ये दोनों एक दूसरे को यूज कर रही हैं और ये बात उन्हें भी पता है और ये बात ऑडियंस को भी पता है। जी बिल्कुल। तो मैं तो ये मानूंगी ही नहीं कि उन दोनों के बीच एक जेन्युइन दोस्ती है, ये मैं नहीं मान सकती। और है भी तो अच्छी बात है लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है, पता नहीं। मैं तो तभी मान गई थी जब वो पहले दिन उसके साथ बैठ के बातें कर रही थी और कीप ऑन वो किए जा रही थी, तभी मुझे लगा कि ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है। मैं बोलूँ कि मैं अगर तुमको नहीं समझ में आई तो ये लड़की तुमको समझ में आ जाएगी या ये लड़की तुमको समझ जाएगी? कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी दोस्ती तुम्हें ले डूबेगी और देखना ये होने वाला है, ये होगा। अभी मेरा यही सवाल था कि आपको लगता है कि अभिषेक और आपके बीच में जो हुआ ले डूबने वाला सीन, अब फराना में से और तानिया में से आपको क्या लगता है कौन, फराना ही ले डूबेगी या तानिया ले डूबेगी? फराना ले डूबेगी या तानिया भी ले डूब सकती है। आपको नहीं लगता वो बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है? कौन? फराना? तानिया फराना से भी ज्यादा चालाक गेम खेल रही है वो, आपको नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि एज कम्पेयर टू तानिया और फराना ज़्यादा अच्छा कर रही है, ज़्यादा खेल रही है। गेम तो बिल्कुल जो चाहिए क्वालिटी वो तो फराना में ही है बिग बॉस की। बट तानिया का अगर मैं बात करूं, कभी भी किसकी भी सुनना, इधर की उधर जाकर करना, मतलब उन्होंने जो चिंगारियां लगाई है ना घर में बहुत जगह पर, तो आपको नहीं लगता वो बड़ा स्मार्ट गेम खेल रही है? हाँ स्मार्ट है, वो बहुत स्मार्ट है। मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती कि तानिया स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट है।
तो आपको नहीं लगता रो रो के वो आराम से अभी टॉप 7 में है? देखिए कई बार रोना उसका लाजमी था जी। कई जगह वो हर्ट रियली होती थी, वहाँ रोना उसका लाजमी था, लेकिन कई जगह अननेसेसरी रोना उसका लाजमी नहीं था जिसके लिए मैं बोल भी देती कि बस करो, हो गया तुम्हारा। हाँ। अब ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है, इरिटेटिंग लग रहा है एक पॉइंट पे कि अननेसेसरी भी रोना अच्छा नहीं लगता है। मैं बोलती थी ये आंसुओं का भी कीमत होता है, उसको संभाल के रखो और सही सही जगह पे वो बहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और ठीक है, लेकिन उसका गेम है, अगर उसका गेम फेकम फाकी में अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फेक फेक के वो इतना आगे आ गई तो वेल एंड गुड फॉर हर। डू यू थिंक अगर वो विनर भी बनती है कभी, सो वो कुछ लोगों को इंस्पायर कर पाएगी, इन्फ्लुएंस कर पाएगी? डू यू थिंक? क्योंकि हम अगर ऐसे ऑडियंस देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई विनर बन रहा है तो कौन किसे कितना इंस्पायर कर रहा है, आपको लगता है? इसके लिए तो मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, मुझे नहीं लगता है वो इंस्पायर, सॉरी टू से, बट डाउट नहीं दोस्ती पे डाउट नहीं है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा ना उस पर मैं डाउट पे हूँ कि पता नहीं, शायद मे बी मैं, लेकिन मैं तो चाहूँगी कि वो इंस्पायर करे लोगों को, लेकिन जिस हिसाब से उसका हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि वो इंस्पायर कर पाएगी, बहुत टाइम लगेगा उसको इंस्पायर करने में। वेल अशनूर की बॉडी शेमिंग हुई, आप लोगों को डांट पड़ी, ठीक है, बट तानिया पे ये सवाल है, आपको नहीं लगता वो स्पिरिचुअलिटी इन्फ्लुएंसर का नाम जो लेकर आई है और उन्होंने एक लड़की के ही बारे में इतनी बातें की, इतना बॉडी शेम किया, और वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर का टैग उन पे सही बैठता है? एक लड़की के ऊपर ही इतनी बातें करना और ऐसे बोलना सही है? उसके बाद एक वीकेंड के बाद खत्म होने के बाद उन्होंने आपकी भी बॉडी शेमिंग की है, वो फरहाना के साथ बैठकर कि आप कितनी मोटी होती जा रही हो। आपको पता नहीं कि ये पता चला, नहीं पता चला? मैं देखी देखा आपने ये बात कि नीलम आज मोटी नहीं लग रही है, उसने ऐसा बोला, फिर बोला कि नहीं बॉडी शेमिंग नहीं करना, फिर रुक गई। देखिए पहली बात, बॉडी शेमिंग का जो सवाल है वो हम लोग ने तो किया ही है, हम लोग तो उसके लिए शर्मिंदा फील, मैं तो बहुत शर्मिंदा फील कर रही हूँ और मैंने अशनूर से माफ़ी भी मांगी थी। और मुझे लगा कि भाई ये गड़बड़ हो जाएगा, तो चलो अब इसको रफा दफा करो, उससे माफ़ी मांगो। लेकिन हाँ, तानिया अगर एक साइड बोलती है कि वो स्पिरिचुअल है और एक तरफ अगर वो इस तरह बातें कर रही है तो बहुत ही गलत बात है उसके लिए, और लोगों को समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है कि अगर एक तरफा तुम ये भी बोलते हो और वो भी करते हो तो ये गलत ही है, और गलत ही होता है। और सबसे बड़ी बात कि जब बॉडी शेमिंग चल रहा था, जब हम लोग ये सब बातचीत कर रहे थे, वो उसने सारा इल्जाम मेरे पे थोपा था। कि ये ज्यादा बोल रही थी, इसीलिए तो वीडियो क्लिप बताया। एग्जैक्टली, जबकि ऐसा नहीं था, वो बराबर बोल रही थी, इनफैक्ट वो ज्यादा बोल रही थी। लेकिन मैंने बोला कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैंने लेट गो किया उस चीज को, ताकि तुम भी बचो, मैं भी बचूं और मैम भी बचे। तीनों लोग इसमें जिम्मेवार है, तीनों लोग ने चुगली किया था उसको अशनूर को लेकर, और उस वक्त किसी ने एक दूसरे को में से किसी को नहीं रोका गया। तो एक पूरा इल्जाम अगर मेरे पे थोप दो तो वो भी गलत हो जाता है ना। तो फिर उस चीज के लिए मैंने बोला कि यार तुम जाके सॉरी बोलो उसको, मैंने उसको सॉरी बोला है, तुम भी जाके माफी मांग लो। अभिषेक को सॉरी बोल दिया। मैंने बोला कि तुम पागल हो क्या, समझ में नहीं आता है कि क्या करना है नहीं करना है। तो बोलती मैंने बोल दिया, मैंने सलमान सर के सामने सॉरी बोल दिया। मतलब ऐसे नहीं होता है तानिया, तुमने उसके बारे में बोला, उसको जाके बोलो। फिर अल्टीमेटली उसने बोला भी नहीं। एनीवेज, लेकिन बहुत गलत है, बहुत गलत है। वेल बात करूँ मैं तानिया और अमाल के बॉन्ड की। सो आपको लगता है कि तानिया और अमाल का बॉन्ड सच में तानिया दोस्त ही मानती है उनको? क्योंकि कुनिका जी ने भी उनको ये बात बोली और उन्होंने लेके आपको बात बोली तानिया ने कि कुनिका जी बोल रही थी कि हाँ कुछ ना कुछ तो लगता है आप दोनों के बीच में। तो बाहर भी हमें सबको अफेक्शन ही दिखा है, और वो मालती ने किस वाली बात भी उन्होंने बहुत नोटिस किया क्लोजली। सो आपको लगता है कि उनको उनके साथ कोई अफेक्शन है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज अमाल को जिस हिसाब से वो केयर और उसका ध्यान रखती थी, उसी हिसाब से वो मेरा रखती थी, उसी हिसाब से वो जीशान सर का रखती थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि अमाल के लिए वो एक्स्ट्रा कुछ कर रही है। अगर एक्स्ट्रा कर रही होती हम लोगों को छोड़कर या हम लोग को हल्के में लेकर, अगर उसके लिए बहुत जान देती, तब लगता कि हाँ इसको कुछ तो है या जो भी है। मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगा। और रहा बात किस करने वाली बात, तो किस करने के वक्त मुझे नहीं मालूम कि वो किस की है कि नहीं, क्योंकि हम लोग पीछे थे। मालती बोल रही थी और मालती पता नहीं कसम वसम भी खा ली थी कि हाँ उसने किया है।
तो अगर वो कसम खाई अपने माँ बाप का तो शायद वो कर सकती। इनफैक्ट अभी कल के ही उसमें एपिसोड में उन्होंने बोला चलो मान लिया कि मैंने किस किया था। उन्होंने ये भी तानिया ने कहा प्रणीत से बात करते करते, चलो मान लिया मैंने किस किया था, लेकिन किसी एक का भी नाम लेता है, उसने गाल पे किस किया था, समथिंग ऐसे कुछ था। यस, अच्छा, तो पता नहीं शायद की होगी तभी वो बोल रही है, नहीं तो नहीं बोल मतलब रही वो आते आते हर, क्योंकि मैंने भी उससे पूछा था, यस, क्योंकि मैंने भी पूछा था तुमने किस किया था क्या, बोलती तेरे को ऐसा लगता है क्या? बोला लगता कुछ नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि किया था कि नहीं ये बताओ, क्योंकि ये बात बाहर जाएगी और तुम रेडी रहो उस चीज के लिए कि किया है तो क्यों किया है और नहीं किया है तो नहीं किया है, फिर डिनाई कर दो उस चीज को। तो उसने बोला था कि नहीं, उस टाइम उसने सीधा सीधा झुटला दिया था, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि उसने किया था, और किया है तो पता नहीं यार, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। आपको क्या लगता है अभी फिलहाल कौन डिजर्विंग कंटेस्टेंट घर में बचा हुआ है जिसे रहना चाहिए घर में? माल, शहबाज, तानिया है, कोनिका मैम है, गौरव जी, ये लोग को नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए। हाँ, नहीं किसे रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। उसमें आता है मालती, अशनूर, मृदुल और प्रणीत। ओके, ये लोगों को नहीं रहना चाहिए। वेल तानिया के ना सबको दो साइड्स दिखे हैं। तानिया इनिशियली गौरव को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, लाइक इन द सेंस गेम वाइज लाइक करना, कि उनका गेम बड़ा अच्छा जा रहा है। और जब कैप्टनसी वाली भी बात हुई थी फरहाना और गौरव के बीच में चूज़ करने की, तो उनकी आई कांटेक्ट चल रहा था अमाल के साथ, और अमाल ने उन्हें बोला था कि इसको वोट नहीं करना, अगर वोट की तो मेरे से बात नहीं करना। ऐसी सारी चीजें। तो अब ऐसे क्या हो गया, मतलब इतनी वो हो गए कि ये लोगों ने सीधा उनके प्रोफेशन पर ही अटैक किया, फरहाना ने और तानिया ने। ऐसे क्या हो गया इन दोनों के बीच? गौरव जी के ऊपर। यस, ये कैप्टनसी वाला चल रहा था अपना टास्क, जिसमें वो गिटार बना था और धक्का मुक्की चल रही थी, वहाँ पे सारी चीज़ें चल रही थी। मैं तो बहुत इन्वॉल्व थी, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद मैं आउट हो गई थी वहाँ से। उसके बाद फिर गौरव जी को आउट कर दिया शहबाज ने। तो गौरव जी का क्या है ना, उनको डे 1 से कैप्टन बनने का इतना भूत सवार है, पता नहीं वो क्यों इतना मतलब बेचैन रहते हैं उस चीज़ के लिए। हालांकि सब लोगों को कैप्टन बनना, लेकिन वो एक्सट्रीम करते हैं बिहेव, और एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं एकदम से बिहेव। वो मतलब एकदम से रूठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे और 10 चीज़ें सुना देंगे हम लोगों को। तो आप अगर ढंग से परफॉर्म नहीं करोगे, आप पार्टिसिपेट किसी चीज़ में नहीं करोगे, आप बजा के चलोगे, आने वाले जितने वीक्स थे उसमें वो बहुत सेफ खेल रहे थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे। उनको कुकिंग आती थी लेकिन वो कुकिंग नहीं कर रहे थे, उनको परफॉर्म नहीं करना था, बोलते थे कि मैं एक्टर हूँ, मेरे लिए रोजी रोटी मेरे एक्टिंग से चलती है। मैं भी एक्टर हूँ, मैंने भी यही बोला, मैं भी एक्टर हूँ, लेकिन मैं अपना पैर काट रही हूँ, पीट रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ। आप भी करिए, आप क्यों नहीं करते हो? जब लड़की सारे कर रही हैं, इतना अच्छा से खेल रही हैं, कूद रही है, जो भी, तो आप क्यों पीछे हो? कब खेलोगे, कब दिखोगे? तो उस टाइम शायद फरहाना कुछ बोली कि जीके ने कुछ बोला, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फरहाना उनके जो टीवी वाले मैटर पे जो आप जब आई ना, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं बोले ये तो अलग जा रही है, मेरे को डर लगने लगा कि ज़्यादा ना बोल दे, और वही हुआ। फिर उसने उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ट्रैक किया, आगे बढ़ा दिया उसने, बोलते बोलते उसको, उसके लिए फिर उसको डांट पड़ा। उसका वो इंटेंशनली करती है, फरहाना का काम ही यही है। उसको मज़ा आता है लोगों के बीच में जाना, आग लगा देना, दोस्ती तोड़ देना, फिर हंसना, दूर से देख के करना, उसका वो है नेचर, और वो इंटेंशनली करते हैं, उसको बहुत मज़ा आता है। अच्छा, हाँ, बहुत मज़ा आता है उसको, एकदम वो सीरियसली वो वैम्प है। वेल आपको जब जब नॉमिनेशन में डाला गया और आपको कहा गया कि आप लोगों के लिए सिर्फ बस घर में खाना ही बनाती हो और यही सारी चीज़ें करती हो, सो क्या ऐसी चीज़ हो जाती थी आपके दिमाग में, क्या चलता था कि आप इतने एग्रेशन में बाहर आती थी और गौरव को सीधा अटैक करने लगती थी? आप क्यों के ना, एक तो मुझे चिढ़ इस बात की थी कि गौरव जी शायद मास्टर शेफ या ऐसा कुछ जीते थे, ठीक है। जब आप वो किताब जीत लिए हो और आप यहाँ पे खाना नहीं बनाना चाहते हो और घूम घूम कर मेरे पे वार कर रहे हो सिर्फ खाना बनाने को लेकर, तो मैं चिढ़ जाती थी उस बात से कि यार इतना प्रॉब्लम है तो आप बना लो ना, फिर आप मुझे क्यों घसीट रहे हो? एक तरफ आप बोलोगे कि नीलम सबसे अच्छा खाना बनाती है, बिना कोई चिल्लम चौट करते हुए वो खाना बनाती है, लोगों को प्यार से खिलाती है, और एक तरफ आप बोलते हो कि हम दिन भर खाना ही बनाते हैं। ये क्या बात है यार? वहाँ पे तो ड्यूटी बढ़ती थी ना, एक ही टाइम बनाते थे ना, ऐसा थोड़ी कि तीनों बार तीन व्यंजन बनाते रहती थी, एक ही टाइम मेरा ड्यूटी था। लेकिन वो मुझे बार बार काम पे अटैक करते थे, इसलिए मैं उनसे चिढ़ जाती थी कि यार एक तरफ आप बोलते हो मैं अच्छा हूँ और अच्छा काम करती हूँ, और एक तरफ आप एकदम ऑपोजिट बोलते हो, तो आप डिसाइड कर लो ना कि मैं हूँ क्या चीज़। आप ऐसे डिप्लोमेटिक बातें मत करो मेरे साथ, इसलिए मैं चिढ़ जाती थी।
वेल आपको क्या लगता है घर में सबसे ज़्यादा कामचोर कौन है, फरहाना या मालती? फरहाना ही है। और मालती जो बार बार छोड़ के भाग जाती थी काम। वो तो बात को जब छोड़ के भाग जाती है, जब लड़ाई छोड़ के भाग जाती है, जब कोई भी मैटर छोड़ के भाग जाती है तो काम तो छोड़ेगी ही, वो तो है ही। लेकिन फरहाना इंटेंशनली करती है। काम को ये करती है, इग्नोर करती है, हालांकि वो कर देती है। लेकिन मालती का क्या है कि उसका भी बहुत खराब हैबिट है कि किसी भी चीज़ को करेगी और उसमें वो कुछ ना कुछ बोलते चली जाएगी। दोनों ही कामचोर है। कुनिका जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जिस तरह से वो घर में खेल रही है, लोगों को वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो कभी कभी कुछ अल्फाज बोल देती है, किसी को वो सीधा श्राप दे देती है, किसी की माँ पे श्राप दे देना, लाइक अभिषेक की माँ पे उन्होंने श्राप दिया क्योंकि उन्होंने सिर्फ नेगेटिव वर्ड बोला था, उन्होंने तू बोला ही नहीं था। हाँ, वहाँ सो पे वो श्राप दे देना, आपको लगता है वो सही जा रही है? बिल्कुल नहीं। मैम से भूल हो गया सुनने में और समझने में चीज़ों को, और वो अभिषेक सच में कुछ ऐसा नहीं बोला था, उनको ऐसा लगा और फिर उन्होंने रिएक्ट किया कि उन्होंने श्राप दे दिया। वो बहुत ही गलत था, मुझे अच्छा नहीं लगा सुनकर जानकर। लेकिन वो उसके पहले ना इतना वो लड़ चुकी थी ना अभिषेक के साथ। अभिषेक कंटिन्यूस उससे मैम से 2 घंटे तक लड़ा था वहाँ पे कि दादी अम्मा 16 साल की बच्ची हो क्या, और ले ये वो XYZ सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो गर्मा गर्मी में जब वो गया और वो मैम मिसअंडरस्टूड करके जो चीज़ सुनी है उसके बाद वो रिएक्ट की, तो हो सकता है उनसे भी गलती हुई है और जो कि बहुत गलत हुई है। आपको ऐसे लगता है कि अमाल डिजर्विंग है क्योंकि उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करी है, उन्होंने जिस तरह से कभी फरहाना को बोला है, सो आपको लगता है कि वो डिजर्विंग है टॉप 5 में भी? बिल्कुल डिजर्विंग है, वो मेरे लिए विनर है। मैं तो विनर चाहती हूँ कि वो जीते, क्योंकि अमाल बहुत रियल लड़का है। ये बात अलग है कि लोग उसको कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं कि दोगला है, एक्स है, वाई है, जो भी हो, लेकिन अमाल बहुत अच्छा है। वो स्टार्टिंग में बहुत वीक दिखा है सोने की वजह से, क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती थी। लेकिन वो जब जागा है और जब अपने वो जब गेम में आया ना, वो एकदम से वो हीरो बन गया है। यस। उसको गुस्सा आता था वो गुस्सा करता था, या उसको जो बोलना था बोलता था। उसके डिसीजन रहे हैं घर में, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, 2 बार वो कैप्टन बन गया। तो उसमें वो एटीट्यूड है, अच्छा वाला भी एटीट्यूड है। और बुरा वो तब होता था जब अगला बुरा करता था, नहीं तो वो बिना मतलब का किसी को उंगली नहीं किया है, किसी को जाकर खुद से नहीं लड़ा है। फरहाना उसको 40 बार बोली है ना, तब जाके वो बोला है। ऐसे वो कभी जाके फरहाना पे चार्ज नहीं किया, फरहाना के वजह से उसको भोगना पड़ा। हाँ, ओके। फरहाना ऐसा हरकत करती थी, उसने लेटर फाड़ा था मेरा, उसके आगे उससे अमाल उससे झगड़ लिया था। उसके बाद वो बेशर्मी की तरह वो खाना खा रही थी हंस हंस के। तो यार कोई भी चिढ़ेगा ना, तुम्हारे में दिल ही नहीं है, तुम किस प्रकार की लड़की हो कि तुम जबरदस्ती भी करती हो, जानबूझकर भी करती हो, और तुम हंस के मजे लगे खाना खा रही हो। वो उस पर चिढ़ा। तो वो रियल इंसान है और उसको जीतना चाहिए, वो डिजर्व करता है वो लड़का। लास्टली दो चीज़ जानना चाहूँगी। एक तो शहबाज की बहन बनना अच्छा रहेगा आपके लिए या तानिया की बहन बनना अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली शहबाज की बहन। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया, और इनफैक्ट उसकी भी बॉडी शेमिंग की गई तानिया की तरफ से, जो आज उनकी गर्लफ्रेंड ने बाहर पोस्ट किया है। ओहो, यस। ये कब बाल मतलब नकली है, कल ही वाले एपिसोड में मैं देखी, अभी मैं देखी। हाँ, गेंडा जैसा दिखता है। आपको लगता है ये बहुत सीधी सादी बन के इतना सबको इतना बुरा बोलना सही है? नहीं, इतना भी वो सीधी तो नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत सीधी है, वो बहुत तेज है और उसको पता है कब किसको क्या बोलना है। शायद अभी कुछ कैप्टेंसी वाला चल रहा था, उसी में उसने बोला है, क्योंकि वो टास्क है। लेकिन टास्क अपनी जगह है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ऐसा भी चीज़ नहीं बोलना है, उसका भी आपको होश और ध्यान रहना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा बोली है शहबाज के लिए तो बहुत ही गलत बोली है। बेचारा वो लड़का इतना अच्छा है, वो कभी पर्सनल नहीं हुआ है किसी पे, कम से कम तानिया पे तो कभी पर्सनल नहीं हुआ है। वो हमेशा अच्छा ही बोला है उसको, और वो दायरे में रहकर उससे बात किया है, चाहे अगर वो गुस्सा भी रहे तो भी। लेकिन अगर तानिया अगर गेंडा बोली है या नकली बाल, तो ये तो बहुत ही पथेटिक है यार, सीरियसली। टॉप 5 किसे देखती हो? टॉप 5 मैं देखती हूँ शहबाज, अमाल, तानिया, कुनिका मैम एंड गौरव जी। आने वाले दिनों में बॉलीवुड में काम करने का इरादा है? टीवी शोज, डेली सोप्स लेना है या रियलिटी शोज करना है? मुझे सब कुछ करना है। मुझे बॉलीवुड में भी काम करना है, टीवी शोज भी लेना है, रियलिटी शोज भी लेना है, और भोजपुरी भी करना है। मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ।
चलिए लास्टली फैंस एंड व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोंगे? फैंस को मैं यही बोलना चाहूँगी, आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट और प्यार दिया और आगे भी चल के ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।